देखिए, आज बिहार के लिए बड़ा ही खास दिन है। अगर हम बात करें तो एक तरफ आज नीतीश कुमार जो पिछले 20 वर्षों से राज्य के सत्ता पर काबिज थे, आज वो इस्तीफा देंगे। कैबिनेट की बैठक हुई सुबह 11 बजे और उसके बाद लगभग 3 बजे वो लोक भवन जाएंगे और इस्तीफा राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे। लेकिन अब जो हम आपको बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो आरजेडी कार्यालय से सीधा हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 135वीं जयंती समारोह यहाँ मनाई जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि यहाँ जो ढोल बाजे और जो ताशे बज रहे हैं वो आखिर किस खुशी में बज रहे हैं। कई तरह की बातें हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो भाई आज जदयू के लोग जो हमेशा से ये कुछ दिन पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बड़ा उदासी है, नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ के जा रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका में दिखाई देंगे। वहीं अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अलग तरह की बातें हो रही थी कि भाई ये सारा खेल जो है बीजेपी का है। अब आरजेडी की अगर बात करें तो यहाँ से भी कई तरह के जो संदेश हैं वो बाहर आए। कोई आरजेडी के नेता जो है वो ये कह रहे थे कि अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कोई बात नहीं है, सम्राट चौधरी भी आरजेडी जो विश्वविद्यालय है यहीं से पढ़ के आगे बढ़े हैं, तो ये खुशी की बात होगी। अब हम सीधा आपको लेके चलते हैं आरजेडी के अंदर की, दिखाते हैं कि क्या यहाँ मंजर है और किस तरह का नज़ारा है। हमारे साथ अब इस पूरे वाक़यात को देखने के लिए, समझने के लिए शक्ति यादव जी हैं। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज के जो ढोल बाजे जो हैं, ताशे जो बजाए जा रहे हैं, वो किस उपलक्ष्य में हैं, किस खुशी में हैं। हालांकि कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ ये आवाज़ जो है इसलिए भी बुलंद हो रही है, इसलिए भी ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कि भाई आज सत्ता पक्ष में जो नीतीश कुमार ने कब्जा करके बैठा था बहुत दिनों से, मुख्यमंत्री का पद आज उनके हाथ से छूटने वाला है। लेकिन असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये हम आपको अब सीधा शक्ति यादव जी की जुबानी ही सुनवा रहे हैं। सुनिए। राजद कार्यालय में ढोल ताशा बज रहा है इसलिए कि 135वीं जयंती है संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। राष्ट्रीय जनता दल संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर साहब का सदैव आदर किया है, उसी पथ पर चला है जिस पथ को दिखाया है, जिस रास्ते को दिखाया है बाबा साहब। संवैधानिक मर्यादाएं और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली ताकत, जो अम्बेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ने वाली ताकत, वो अभी आज मना रही है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिक हक है, कभी गांधी की मूर्तियां तोड़ी जाती है इस देश के अंदर में भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, कभी तोड़ी जाती है अम्बेडकर साहब की मूर्तियां। अपमान सदैव किया है, लेकिन हम लोगों ने लांछित, वंचित, उपेक्षित, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, जो अंतिम पंक्तियों में है, उसको मुख्य धारा में लाने का जो सपना दिखाया था अम्बेडकर साहब ने, उन्हीं नीतियों को आगे लेकर कदे लालू प्रसाद जी ने चलने का काम किया। हाशिए पर जो लोग थे, पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर और पंचायत लोकसभा में भेजने का काम किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, सभी के एक ही अरमान थे। मुझे याद आता है वो दिन जब सदन के अंदर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भले ही अचिंता के कारण आज वो क्वारंटीन होता हुआ दिख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि यही महानुभाव लोग हैं जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पद से मुक्त कराया था। कैलाशपति मिश्रा जी थे, उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। मैं नहीं जाना चाहता इतिहास के कालखंडों में, लेकिन इतिहास के कालखंड याद करेंगे नीतीश कुमार जी के। नीतीश कुमार एक ऐसे विषैले नाग के रूप में हैं जिन्होंने समाजवाद को आरएसएस के कदमों में जाकर के रखा है, समाजवाद की नीतियों को गिरवी रखा है, समाजवाद का चोला पहन करके। ऐसे पात्रों की पहचान आने वाले कल में लोग करेंगे। वे कौन थे, पढ़े जाएंगे। उधार का सिंदूर लेकर के जो अहियात बनने की आज कोशिश कर रहे हैं, मांग फाड़े बैठे हैं कि आओ कोई टीक दो। जनता का जनादेश नहीं, जनता ने जनादेश दिया 20 से 25 से 30, फिर से नीतीश 4 महीना में क्यों किया फिनिश? ये मैंडेट नहीं है, ये जनादेश नहीं है, ये चोरी है, जनादेश का छलावा है बिहार के अवाम के साथ।
वादा खिलाफी है। डॉक्टर लोहिया ने कहा वादा खिलाफी और बलात्कार 2 जुर्म होता है, और वो जुर्म आज होने जा रहा है बिहार की राजनीति में। जिसमें नीतीश कुमार आपके साथ थे, अच्छे थे, अब भाजपा के नीतीश कुमार जी जब भी हमारे साथ आए हैं, मैंने उनको बचाने का काम किया। उन्होंने कहा था मेरी पार्टी को तोड़ रहा है। याद करिए इतिहास के पन्नों को। 15 में भी उन्होंने क्या कहा था, हाथ मिलाने से लुधियाना में जो उन्होंने परहेज किया, पत्तल खींचा। जिन लोगों ने कहा कि भागलपुर की भूमि में नरेंद्र मोदी जी को हम गाड़ देंगे, जिन लोगों ने कहा कि हम उनका जो है सत्यानाश करके बैठेंगे, आज उनके गोद में खेल रहे हो, बात कर रहे हो समाजवाद का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेते हुए जीवा गल नहीं जाती। इसलिए आज का दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर पूरा देश जहां हर्षोल्लास के साथ इस जयंती को मना रहा है, गांव के पगडंडियों में जाइएगा, छोटे छोटे टोले और कस्बों में जो वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जो अपने जीवन यापन करते हैं सामाजिक नीतियों के साथ, वह भी लोग मना रहे हैं। यह अधिकार है उन लोगों का जो संविधान की रक्षा का संकल्प लिया है। उनको अधिकार नहीं है जिन्होंने गोवलकर की नीतियों का आत्मसात कर करके देश के कमजोर किया है, ताना बाना को, सामाजिक नीतियों को, संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को बदलने की बात किया है, बंच ऑफ थॉट लागू करने की बात किया है। समाजवाद की बात आप कर रहे हैं, कल भी बीपी मंडल जी का पुण्यतिथि मनाया है आपने, और आज भीमराव अम्बेडकर का बीपी मंडल जी आपके सवाल मुझे समझ, एक सवाल बहुत लंबे नहीं किए जाते, आपके सवाल ही मेरे समझ में आ गया ना। बीपी मंडल साहब को हम लोग याद करते हैं, कल हम लोगों ने याद किया, जयंती हमारे यहाँ भी मनी। बीपी मंडल साहब ने जो लागू किया आरक्षण, उनके द्वारा जो लिखित आरक्षण जो लागू हुआ, भले ही उसके अंश में एक लागू किए गए, बाकी आज भी उनकी अनुशंसाएं आज भी जो है पड़ी की पड़ी हुई है। हमारे जो सामाजिक पृष्ठभूमि के जो नेता रहे हैं, जिन्होंने समाजवाद को सबसे पहला आधार माना है, कारपोरेट समाजवाद की भी आरोप लगा है आपके ऊपर, या आप लोग कारपोरेट समाजवाद को ज्यादा प्रोत्साहित? किसने कहा? किसने? कौन सा कारपोरेट समाजवाद को? तो वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं जो समाजवाद को गिरवी रखा, जो समाजवाद को सीधे तौर पर आरएसएस के कदमों में जाकर धर दिया, वो कारपोरेट समाजवाद की बात। हम तो पूर्णता समाजवाद की बात करते हैं, पूर्णता में करते हैं। हम अक्षरशः पालन की बात करते हैं, अंशतः नहीं। जो लोग अंश की बात करते हैं, उन्हीं लोगों ने आज समाजवाद को गिरवी रखने के लिए आज मजबूर है। भाई स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है शक्ति यादव ने कि भाई अगर नीतीश कुमार जी जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो इस पूरे जो व्यवस्था है, उनका गठबंधन है एनडीए, उसके वो शिकार हो चुके हैं। कई तरह के इन्होंने और भी जो जानकारी है वो भी साझा की है हमारे साथ, और कई तरह के जो बातें हैं, पुरानी बातें हैं, वो भी याद दिलाने की कोशिश की है। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और जानकारी हासिल करेंगे, विशेष तौर पे कि आखिर आज 3 बजे के पहले और 3 बजे के बाद किस किस तरह के परिदृश्य बिहार के राजनीतिक गलियारे की बनेंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।